हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के संबंध में। साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को टाइपिंग में किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है और अभ्यर्थियों को कहना है कि हमें डायरेक्ट दस्तावेज सत्यापन में शामिल किया जाए। दोस्तों, इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट के द्वारा भी रिट लगा रखे हैं और अपने स्तर से दोस्तों प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ है। और राजस्थान हाईकोर्ट में दोस्तों रेट लगाने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को नोटिस देकर जवाब मांगा था कि इन अभ्यर्थियों को आगे भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाए। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई उम्मीद नहीं लग रही कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दोस्तों राहत प्रदान की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 में शामिल याचिकाकर्ता दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है। वही राज्य सरकार को निर्देश भी दिया था कि याचिकाकर्ता दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को 27 अगस्त को टाइपिंग टेस्ट में नहीं पहुंचे तो उन्हें भी दस्तावेज सत्यापन में शामिल किया जाए। रिट में दोस्तों न्यायाधीश अनूप कुमार दंड ने योगेश कुमार व अन्य की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया गया था। प्रतिपक्ष के वकील रामप्रताप सैनी ने प्रतिपक्ष की ओर से कोर्ट में बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जनवरी 2023 को सूचना सहायक के 2730 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 4% पद दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे गए। याचिकाकर्ताओं ने दिव्यांगजन वर्ग में आवेदन कर लिखित परीक्षा में भाग लिया। अब 27, 28 और 29 अगस्त को जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने विभाग से जवाब मांगा था और अभ्यर्थी को राहत प्रदान करने के लिए बोला गया था और बताया गया था कि तो याचिकाकर्ताओं में कई अभ्यर्थी दृष्टिबाधित और कई अभ्यर्थी हाथ से दिव्यांग है, इसलिए वह टाइपिंग टेस्ट नहीं दे सकते। दोस्तों, उन्होंने उदाहरण भी दिया कि पूर्व में आरपीएससी की ओर से आयोजित एलडीसी और हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से आयोजित कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट देने के बजाय उनको सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतिम रूप से चयन किया गया था और उनका टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया गया था। उसको आधार मानते हुए दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करते हुए जवाब मांगा था कि इन अभ्यर्थियों को सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन में जो मेन एग्जाम हुए थे उसके अंकों के आधार आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। लेकिन दोस्तों इस प्रकार का कोई अभी तक भी अपडेट नहीं है कि अभ्यर्थियों को किस प्रकार की राहत प्रदान की गई है। और दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का साफ साफ कहना है और मुझे भी कई अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते थे, लेकिन दोस्तों मैंने भी कहा था कि ये रूल्स और नियम सारे संबंधित विभाग निर्धारित करता है और विभाग के नियमानुसार ही दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती करता है। तो दोस्तों इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जहाँ तक आपको किसी प्रकार की राहत नहीं दे सकता। कुछ भी यदि दोस्तों फैसला लेगा तो सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग ही इस पर दोस्तों कार्रवाई कर पाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप किसी भी तरह से 10-20 दिव्यांगजन अभ्यर्थी एक साथ इकट्ठे होकर सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में जाए और वहाँ के सक्षम अधिकारियों से आप मिले तो दोस्तों कुछ आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों जो भी फैसला लेगा सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग ही लेगा और उसके आधार पर दोस्तों आपकी भर्ती के शामिल होने का आगे का रास्ता साफ हो सकता है। दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, यदि आप दोस्तों दिव्यांगजन अभ्यर्थी है और इस भर्ती परीक्षा के आगे के चरण में शामिल होना चाहते हैं और यदि किसी प्रकार की राहत की उम्मीद रखते हैं तो दोस्तों आप सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में भी छोटे अधिकारियों से ना मिले, आप दोस्तों पीएसआईटी या सीआईटी से मिले। साथियों अभी आईएएस के ट्रांसफर हो गए और नए पीएसआईटी अर्चना मैम ने ज्वाइन कर लिया, तो आप उनसे मिल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अपने डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, तो वह आईटी मिनिस्टर है, आप उनसे मिले क्योंकि दोस्तों वह अपने डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है। और उसके बाद दोस्तों आप सीएम तक अपना ज्ञापन पहुंचाए तो दोस्तों हो सकता है आपके कुछ रूल्स नियमों में संशोधन करते हुए आपको राहत प्रदान कर दे, नहीं तो संभावना बहुत कम है। इसलिए दोस्तों आप केवल कोर्ट के भरोसे ही नहीं रहे, आपको और भी प्रयास करने चाहिए जिससे आप दोस्तों इस भर्ती परीक्षा के आगे चरण में शामिल हो सके। इसके लिए दोस्तों आपको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और आपको डिपार्टमेंट में जाना होगा और अपने मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलना होगा, तब जाके दोस्तों आपको कुछ राहत प्रदान की जा सकती है। अधिकतर अभ्यर्थी दोस्तों कोर्ट में रिट लगा रहे हैं और उसकी प्रतिलिपि जाकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में दे देते हैं, जिससे दोस्तों ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का साफ साफ कहना है कि हम किसी भी भर्ती के नियम और रूल्स नहीं बनाते हैं, संबंधित डिपार्टमेंट उसके नियम और नियमावली बनाता है, तो उसी के आधार पर हम भर्ती करते हैं। तो दोस्तों आपको संबंधित डिपार्टमेंट यानी सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में मिलना होगा। यदि दोस्तों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों किसी प्रकार की कोई राहत की खबर आती है तो दोस्तों मैं हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो पर आपको अपडेट कर दूंगा और सूचना सहायक के आगे की समस्त चरणों की जानकारी व अन्य भर्तियों के संबंध में नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहे। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।